कभी तुमने महसूस किया है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम्हारे पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? कभी लगता है कि तुम्हारे आइडियाज इग्नोर कर दिए जाते हैं या तुम्हारे एफर्ट्स की कोई कद्र नहीं होती? डेल कार्नेगी कहते हैं, डीलिंग विद पीपल इज प्रोबेबली द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस। लाइफ में सक्सेस सिर्फ मेहनत या टैलेंट से नहीं आती। सक्सेस आती है जब तुम पीपल को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हो, जब तुम हार्ट जीतना सीख जाते हो और जब तुम इन्फ्लुएंस क्रिएट करना जानते हो बिना किसी मैनिपुलेशन के। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसानों से कैसे जुड़ना है, कैसे उन्हें इंस्पायर करना है और कैसे उनके दिल में जगह बनानी है। तो चलो शुरू करते हैं यह सफर 8 गहरे चैप्टर्स के साथ, जहां हर स्टोरी हमें डेल कार्नेगी के टाइमलेस लेसन्स सिखाएगी। चैप्टर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। क्रिटिसिज्म कभी मदद नहीं करती। कभी सोचा है कि जब कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो अंदर से कैसा लगता है? डिफेंसिव, हर्ट और कभी कभी गुस्सा भी। तो सोचो, जब हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो कैसा फील करते होंगे? Any fool can criticize, condemn and complain and most fools do. रितेश एक कंपनी में मैनेजर था। वो स्मार्ट था, पर हर हफ्ते अपनी टीम की गलतियां पकड़ता रहता था। तुमने ये रिपोर्ट लेट दी, ये फिगर गलत लिखा, ये काम सही से नहीं हुआ। टीम धीरे धीरे डिमोटिवेटेड होने लगी। एक दिन उसकी सीनियर ने कहा, रितेश, तुम्हारी टीम काम करने से ज्यादा डरने लगी है। उस रात रितेश ने सोचा, क्या मैं लीडर हूं या क्रिटिक? अगले दिन उसने अप्रोच बदली। जब रितेश की जूनियर नेहा ने रिपोर्ट में गलती की, उसने बोला, नेहा, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, चलो देखते हैं कैसे इसे और बेटर बना सकते हैं। रिजल्ट? नेहा ने अगले हफ्ते बेस्ट रिपोर्ट दी, क्योंकि उसे डर नहीं, एनकरेजमेंट मिला। क्रिटिसिज्म टेम्पररी ओबीडियंस ला सकता है, पर परमानेंट रिजेंटमेंट छोड़ जाता है। एनकरेजमेंट लोगों को ग्रो करने की एनर्जी देता है। आज किसी की गलती पकड़ने से पहले सोचो, क्या मैं उसकी मदद कर रहा हूं या उसे छोटा महसूस करा रहा हूं? चैप्टर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। दिल से अप्रिशिएशन करो। हर इंसान के अंदर एक क्रेविंग होती है, आई वॉन्ट टू बी इम्पोर्टेंट, लेकिन हम सब इस क्रेविंग को नजरअंदाज कर देते हैं। Be hearty in your approbation and lavish in your praise. रवि एक जूनियर डिजाइनर था। हर दिन ऑफिस में मेहनत करता, लेट तक रुकता, पर किसी ने उसकी नोटिस नहीं ली। एक दिन बॉस ने प्रेजेंटेशन में कहा, रवि, वो बैनर डिजाइन तुमने बनाया था ना, दैट वाज अमेजिंग वर्क। सिर्फ ये एक लाइन सुनकर रवि का कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। उसने उस दिन डबल एनर्जी से काम किया। बॉस ने बाद में कहा, मुझे रियलाइज हुआ, लॉग सैलरी से ज्यादा एक लाइन के लिए काम काट है। थैंक यू। पीपल लिव फॉर अप्रिशिएशन, नॉट फ्लैटरी। फेक प्रेज इंसल्ट की तरह लगता है, पर सिंसियर एप्रिशिएशन दिल जीत लेता है। आज किसी को सच्चे दिल से थैंक यू बोलो और रीजन बताओ क्यों। देखो कैसे उसका चेहरा चमक उठेगा। चैप्टर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। दूसरे के इंटरेस्ट भी फोकस करो। हमेशा हम सोचते हैं, मुझ क्या चाहिए, लेकिन सक्सेस तब आती है जब तुम सोचते हो, अस क्या चाहिए। इफ देयर इज वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इट लाइज इन द एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्रिया एक एंटरप्रेन्योर थी, अपना हैंडमेड ज्वेलरी ब्रांड चलाती थी। वो क्लाइंट से मिलती और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनवाती। ये गोल्ड प्लेटेड हाई, ये यूनिक डिजाइन हाई, पर कोई डील क्लोज नहीं हो रही थी। एक दिन उसने सोचा, मैं उन्हें इम्प्रेस करने की जगह अंक प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात क्यों नहीं करती। नेक्स्ट क्लाइंट मीटिंग में उसने कहा, मैम, मुझे पता है आपके बुटीक माइन कस्टमर्स लग्जरी और अफोर्डेबिलिटी दोनों चाहते हैं। माइन डिजाइन इसी नीड के हिसाब से बनाती हूँ। डील हो गई, क्योंकि प्रिया ने अपना प्रोडक्ट नहीं, क्लाइंट का ड्रीम सेल किया। अपना बेनिफिट नहीं, दूसरे का इंटरेस्ट समझना ही रियल इन्फ्लुएंस है। आज किसी मीटिंग या बात में आई वांट की जगह यू वांट सोचकर बात करो, इफेक्ट डबल होगा।
Chapter 4. Smile. The silent weapon. एक स्माइल कुछ नहीं लागती पर सब कुछ बदल देती है. Actions speak louder than words and a smile says, I like you. You make me happy. अंकित एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय था. पूरे दिन फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स हैंडल करता. एक दिन उसके मेंटर ने कहा, स्माइल करते हुए बात करना. अंकित बोला, फोन के दूसरी सीट वाले को क्या पता चलेगा? मेंटर ने कहा, वॉइस स्माइल से सॉफ्ट और जाती आई. अंकित ने ट्राई किया. नेक्स्ट कॉल पे एक एंग्री कस्टमर को कामली हैंडल किया. कस्टमर ने कॉल एंड करते वक्त कहा, You've got a pleasant voice. Thank you. अंकित समझ गया, स्माइल सिर्फ फेस पर नहीं टोन पर भी होती है. स्माइल एक इमोशनल इनविटेशन है बिना बोले के देती है. मेन फ्रेंडली हूं. आज अपने रूटीन में जितनी बार लोगों से मिलो स्माइल के साथ मिलो, तुम्हारा वर्ल्ड बदल जाएगा. चैप्टर 5. द मैजिक ऑफ अ नेम. नाम की जादू. कभी किसी ने तुम्हारा नाम लेके बात की हो, हे अभी, और उसी पल तुम्हें लगा हो कि सामने वाला सच में तुम्हें नोटिस करता है? बस यही है एक नेम की ताकत. Remember that a person's name is, to that person, the sweetest sound in any language. रोहित एक स्मॉल बिजनेस ओनर था. वो रोज अपने स्टोर पर कस्टमर से मिलता, पर सेल्स बढ़ नहीं रही थी. वो सोचता, मैं सबस पोलाइट हूं, स्माइल काटा हूं, फिर भी लोग दूसरी शॉप पे जाते हैं. एक दिन उसकी दुकान पर एक एल्डरली मैन आए. रोहित ने कैजुअली पूछा, सर आपको क्या चाहिए? वो बोले, बस एक पेन. पेन पैक करते वक्त रोहित ने कैजुअली बिल पे उनका नेम पैड लिया, मिस्टर शर्मा. उसने पेन देते वक्त कहा, मिस्टर शर्मा, यह पेन आपके सिग्नेचर जैसे एलिगेंट दिखता है. मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरा नाम काइज याद रखा? बस वहीं से मैजिक शुरू हुआ. अगला हफ्ता मिस्टर शर्मा अपने दोस्त को लेकर आए. यहाँ जाओ, यह लड़का याद रखता है कौन हो तुम. धीरे धीरे रोहित की दुकान का रेपुटेशन बदल गया. वो दुकान जहां लोग इंसान बनकर ट्रीट किए जाट हैं. लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, रेस्पेक्ट खरीदते हैं, और किसी को रेस्पेक्ट देने का सबसे आसान तरीका है उसका नाम याद रखना. आज अपने ऑफिस, स्टोर या बिल्डिंग में किसी का नाम याद करो और उसे नाम से बुलाओ. देखो कैसे इंस्टेंटली बॉन्ड बनता है. चैप्टर 6. Winning arguments by losing them. पहाज जीतकर रिश्ता हारना नहीं. कभी किसी आर्ग्यूमेंट में जीत के बाद भी तुम्हें हॉलो फील हुआ है? क्योंकि दिल से कोई नहीं जीता, बस ईगो जीती. You can't win an argument because if you lose it, you lose it, and if you win it, you lose it. निशा और उसके पिता पॉलिटिकल व्यूज पर हमेशा लड़ते थे. एक दिन डिनर टेबल पर फिर वही डिबेट, कौन सही कौन गलत. निशा इस बार प्रूव करना चाहती थी कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है. उसने डाटा, रिपोर्ट्स, लॉजिक सब रख दिए. आखिर में उसके पिता चुप हो गए. निशा को लगा फाइनली मेन जीत लिया, पर उस साइलेंस में जीत नहीं थी, दूरी थी. अगले दिन उसने खुद सोचा, मेन सही थी, पर क्या मेन काइंड थी? उसने पिता से कहा, पापा शायद मुझे सुनना चाहिए था, आर्ग्यू ना ही करना. वो मुस्कुराए, बस यही सुनना था मुझे. A man convinced against his will is of the same opinion still. Arguments ego को satisfy करते हैं, hearts को नहीं. अगर रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो I agree with you ज्यादा पावरफुल है you're wrong से. आज किसी आर्ग्यूमेंट में लास्ट वर्ड बोलने की जगह एक लाइन ट्राई करो, मे बी you're right. देखो कैसे माहौल बदल जाता है. चैप्टर 7. बी अ गुड लिसनर. सुने वाला दिल जीत लेता है. हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुना जानते हैं, और दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है जो सुनना जानते हैं. टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड. संदीप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई था. हर मीटिंग में बोलता हाई बोलता था, अपनी आइडियाज, अपनी प्लान्स, अपनी रिजल्ट्स. लेकिन जब उसका प्रमोशन ना हुआ तो वो फ्रस्ट्रेटेड था. बॉस ने कहा, you're talented but you don't listen. अगली मीटिंग में संदीप ने एक एक्सपेरिमेंट किया. कुछ नहीं बोला,
सिर्फ नोते लिखता रहा और सबको genuinely करता रहा। मीटिंग की एंड माइन एक्स सीनियर ने कहा, संदीप, मुझे लगा तुम बेस्ट लिसनर हो, तुम्हारे आइडियाज मैच्योर लगते हैं। उस दिन उसने रियलाइज किया, लिसनिंग इज नॉट वेटिंग टू टॉक, लिसनिंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जब तुम किसी को सुनते हो वो तुम्हें एडमायर करने लगता है, क्योंकि दुनिया में सुनने वाले बहुत कम हैं। आज किसी दोस्त या कॉलीग को बस सुनो बिना इंटरप्ट किए, देखो कैसे वो खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। चैप्टर 8, इंस्पायर चेंज विदाउट ऑफेंडिंग। बदलाव बिना बुरा लागे लयाइन। कभी किसी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है और वो और ज्यादा डिफेंसिव हो गया, क्योंकि एडवाइस देना आसान है बट ग्रेसफुली देना एक आर्ट है। चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। मीरा एक स्कूल टीचर थी। क्लास में एक स्टूडेंट था आदि, जो हमेशा होमवर्क अधूरा करता था। हर बार वो उसे डांटती, आदि तुम कब सुधरोग। आदि और ज्यादा दूर हो गया। एक दिन मीरा ने तरीका बदला। उसने कॉपी चेक करते वक्त बोला, आदि तुम्हारा हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल है, बस अगर होमवर्क कंप्लीट होता तो और भी इम्प्रेसिव लगता। आदि मुस्कुराया और बोला, मैम कल से पूरा कर लाऊंगा। उस दिन से आदि ने होमवर्क मिस नहीं किया। जब तुम किसी की गलतियां हाईलाइट करने की बजाय उसकी स्ट्रेंथ मेंशन करते हो तो वो बाडाल के लिए रेडी हो जाता है। आज किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले सोचो, क्या मैं उसे इम्प्रूव करने का मौका दे रहा हूं या गिल्ट फील करवा रहा हूं। कंक्लूजन, द सीक्रेट ऑफ इन्फ्लुएंस। डेल कार्नेगी कहते हैं, व्हेन डीलिंग विद पीपल, remember, you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion.